नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बिहार में बहुत बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने जा रही है, जिसकी विज्ञप्ति भी बहुत ही जल्द जारी होने वाली है। बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की योग्यता क्या रखी है? क्या बीएड को शामिल कर लिया गया या नहीं? यदि बीएड को बिहार सरकार ने शामिल कर लिया है तो इसको बहाल करने के लिए क्या करना होगा? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला कब आएगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार के तमाम डीएलएड साथियों से निवेदन है कि आप तमाम जगह शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले एनसीटी पर बात करते हैं। एनसीटी इस मामले में योग्यता निर्धारित करती है। आप सभी को मालूम है कि एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 अधिसूचना राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दी। कैसे रद्द की, क्या फैसला दिया, ये तमाम मेरे चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ उसको लेकर भी मैंने मेरे चैनल पर कई सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या करना चाहिए। एनसीटी ने उस अधिसूचना के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल कर लिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनको बाहर कर दिया और रद्द कर दी अधिसूचना को। भारत सरकार और एनसीटी सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, उनको राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर कोई राहत नहीं मिलती है, ना स्टे मिलता है। राजस्थान में दो भर्तियां बीएड बाहर हो रही हैं। अब सबसे बड़े परेशान जो बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कई राज्यों के छात्र हैं कि राजस्थान में तो बीएड बाहर होकर भर्ती हो रही है, लेकिन हमारे राज्य में हालात बुरे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मामला 12 जनवरी 2023 को सुनवाई कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। अब जो फैसला है वो जुलाई में आएगा। लगभग पूरी संभावना जुलाई में आने के, उससे पहले संभावना बिल्कुल भी नहीं। जुलाई में फैसला आएगा, लेकिन बिहार में विज्ञप्ति जारी होने वाली है। सर्विस रूल बन गए जिसमें बीएड को शामिल कर लिया। जो बिहार सरकार ने जो सर्विस रूल जारी किए हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। बिंदु संख्या 2.4 में उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक की नियमावली में योग्यता में बीएड को शामिल कर लिया, ग्रेजुएशन प्लस बीएड को शामिल कर लिया। अब छात्र परेशान हैं कि हम क्या करें। बिहार सरकार ने लिखा है कि जो एनसीटी की अधिसूचना में था वही कि 6 मंथ का आपको ब्रिज कोर्स करना होगा एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। आपको ज्वाइनिंग के 2 साल के अंतर्गत वो आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। बाहर करने के लिए क्या करना है, इससे पहले एक अन्य इश्यू पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। बिहार में इससे पहले एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई जिसमें बीएड को शामिल कर लिया। अभी उसमें काफी बीएड के साथी सरकार के पास गए और सरकार ने एक नोटिस निकाला, कई बार नोटिस निकाला, आपने वो नोटिस देखा भी है। उसमें उन्होंने कहा कि हम लेटर लिख रहे हैं ब्रिज कोर्स करवाने के लिए, तमाम एससीईआरटी या उनको लेटर लिखा। लेकिन एनसीटी अपने रिप्लाई में, आरटीआई रिप्लाई में कहती है, और वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखे भी जाते हैं जहां पर एनसीटी के पास कोई जवाब भी नहीं रहता है, कि एनसीटी द्वारा कोई भी ऐसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर ब्रिज कोर्स करवाया जाए। कोई अप्रूव्ड संस्थान नहीं है। जब बिहार सरकार अपनी नियमावली में ये मेंशन करता है कि एनसीटी द्वारा अधिकृत संस्थान से आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, जो बिहार सरकार जो ब्रिज कोर्स करने के लिए पीछे वाली भर्ती में जो चयनित हुए उनके लिए जो नोटिस जारी कर रही है, जो संस्था बता रही है कि आप ब्रिज कोर्स करवाओ, क्या वो एनसीटी से अधिकृत है, एनसीटी से अप्रूव्ड है? जब वो एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो आपका नोटिफिकेशन ही इलीगल है जो आप ब्रिज कोर्स करवाने, क्योंकि आप अपने जो नोटिफिकेशन में जो एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड संस्थान से ब्रिज कोर्स करवाने की बात कर रहे हैं वो आप वायलेशन कर रहे हैं। एनसीटी अपने आरटीआई में कह रहा है कि हमारे पास कोई भी ऐसी संस्थान नहीं है जिसको हम ब्रिज कोर्स करवा सकें। तो वो जो ब्रिज कोर्स करवाने की बात कर रहे हैं, जिनको 12 महीने से ज्यादा ज्वाइनिंग किए हुए हो गए, वो ब्रिज कोर्स वो संस्थान नहीं करवा सकती, वो मान्य नहीं है, क्योंकि वो एनसीटी से अधिकृत संस्थान नहीं है। जब तक एनसीटी अपना अप्रूवल नहीं दे, भले ही उनको पहले अप्रूवल होगा, जब अप्रूवल का पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद पुनः अप्रूवल लेना पड़ता है। अभी एनसीटी द्वारा कोई भी अधिकृत संस्थान नहीं है। बिहार सरकार एक बार 2 साल पूरे होने के बाद वो जितने भी जो बीएड के जो टीचर्स लगे हुए हैं पूरे के पूरे इलीगल हैं, एनसीटी के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं वो।
अब पुनः बीएड शामिल करके भर्ती करने जा रहा है, जो गलत है। अब बिहार के काफ़ी साथी परेशान हैं कि राजस्थान में 2-2 भर्तियां बीएड बाहर होकर होने जा रही है, हम परेशान हैं। आप नहीं, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल कई राज्यों के छात्र परेशान हैं और काफ़ी मैसेज और कॉल आते हैं, पीड़ा बताते हैं, यूट्यूब पर बताते हैं। आप वेट कीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, सत्यमेव जयते। आपने सुनवाइयाँ नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप सुनवाइयाँ देख सकते हैं, कितनी मजबूती से पैरवी की गई। अभी हाल ही में रीट 2023 जो राजस्थान की नई शिक्षक भर्ती पर बीएड वाले स्टे लेने गए थे, जहां पर उनको पुनः स्टे नहीं दिया, मई के अंदर गए थे और फैसला जुलाई में आएगा। उन्होंने उस मैटर को जुलाई में रखा है और तमाम जो संभावनाएं, पूरी संभावना है कि जुलाई में आएगा। लेकिन बिहार के साथी तब तक बहुत ज्यादा परेशान है। मैं उन साथियों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिहार के साथी हैं, जज्बे के साथ आपको जुनून चाहिए। राजस्थान ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, आप मेरे चैनल पर जाकर वो आंदोलन, वो प्रोटेस्ट, वो धरना प्रदर्शन ज्ञापन देख सकते हैं। जो बिहार के तमाम डीएलएड साथी हैं उनको ट्विटर, सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा। आपको ट्विटर ट्रेंड करने होंगे। लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी संख्या कम है। राजस्थान में डीएलएड के 3 लाख कैंडिडेट थे और बीएड के 14 लाख, 14 लाख थे। 3 लाख और 14 लाख का मुकाबला था। लेकिन जुनून और जज्बा जो राजस्थान के डीएलएड साथियों का था वो बड़ा ही अचंभित करने वाला था। भले ही संख्या कम थी, लेकिन सरकार के सामने और ट्विटर, सोशल मीडिया, धरना प्रदर्शन में इतने थे कि जैसे 14 लाख को उन्होंने पार कर दिया। वही आपके बिहार वालों को करना होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई भी हो। आप ट्विटर पर प्रोटेस्ट करें, ट्रेंड चलाएं, धरना प्रदर्शन दें। धरना प्रदर्शन में 100-200 लोगों से काम नहीं बनेगा। आपकी संख्या 2-2, 4-4 हजार लोगों की जब प्रदेश स्तर पर भीड़ होगी और आप अनिश्चित, जब आपको पुलिस भी नहीं खदेड़ पाएगी, सरकार को झुकना होगा। सरकार के समक्ष रखें कि बीजेपी के द्वारा लाए गए काले कानून का क्या नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार समर्थन कर रही है? क्या आप बीजेपी के साथ हैं? आप उनसे सवाल पूछिए। ये कानून तो बीजेपी सरकार लेके आई थी। तब जो मुख्यमंत्री नीतीश जी और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो तेजस्वी जी हैं, क्या वो बीजेपी के लाए हुए कानून को समर्थन करते हैं? क्या उसी के बेसिस पर चलते हैं? राजस्थान सरकार तो बीजेपी के लाए गए काले कानून का खूब विरोध किया। आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? उनके समक्ष मांग रखिए। उनके समक्ष ये भी रखिए कि कोई भी ब्रिज कोर्स के इंस्टीट्यूट नहीं, क्यों आप बार बार बाद में आपको हटाने में समस्या आएगी, आप बोलेंगे। पहले से बिहार की जो भर्ती है वो हाईकोर्ट के सब्जेक्ट टू रीट पिटीशन है और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई है, जिसमें नोटिस और तमाम जारी किए हुए। तो आप बार बार ये इश्यू क्यों क्रिएट होने देते हैं? उसके लिए आपको धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए एकजुट रहना होगा, संख्या दिखानी होगी। 2, 4, 5 हजार लोग होंगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार को भी झुकना होगा। जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही मजबूत आपका पक्ष होगा। आपको मालूम है कि ये मेरा वीडियो बीएड वाले भी देखते हैं। बिहार के बीएड साथी ज्वाइनिंग के बाद चुप हो गए, लेकिन मेरे लिए बहुत तरह की बातें बोली, उन्होंने चैलेंज किया था। मैंने हर बात का उनका जवाब दिया था। लेकिन मैं डीएलएड साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आप में संगठन नहीं होगा, तब तक शक्ति नहीं बनेगी और सरकार को आपका संख्या बल नहीं दिखेगा, तब तक न्याय नहीं मिल पाएगा। कोर्ट की लड़ाइयाँ कोर्ट के माध्यम से होती हैं, लेकिन वहाँ पैसा लगता है। उससे पहले आप धरना प्रदर्शन से सरकार को साथ में लाइए, ताकि वो रास्ता अपनाना ही नहीं पड़े। इतने में आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा। पहले से ही पुरानी भर्तियां सब्जेक्ट टू रिपीटेशन पड़ी हैं, उनको बाद में आगे और क्यों वो कर रहे हैं? जब पता है कि एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 अधिसूचना इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, राजस्थान में 2-2 भर्तियां कंप्लीट होने जा रही हैं, तो क्यों शामिल कर रहे हैं? केवीएस के अंदर जो 2018 की भर्ती में जो सिलेक्टेड किए थे 2019 में, आज उनको 4 साल गुजर चुके हैं, उनको अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। यदि कोई उनके खिलाफ रिट पिटीशन दायर करेगा तो उनकी भी नौकरी जा सकती है। और यूपी के अंदर भी नहीं करवाया गया, उनकी भी नौकरी जा सकती है। लेकिन उनको काफी वर्ष हो गए हैं, तो सरकार अलग स्पेशल अभियान से करवा देगी, हट नहीं पाएंगे। तो ये समस्याएं लाते क्यों है कि जब अनट्रेंड लोगों को आप सिलेक्ट किए जा रहे हैं। तो बिहार के डीएलएड साथियों से
एनसीटी का जो कानून किस प्रकार से इलीगल था उसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, एक एक परत खोली थी, जिसको देखकर हैरान सभी लोग रह गए थे। ये मामूली बात नहीं थी, भारत सरकार के कानून को रद्द करवाना बहुत बड़ा चैलेंज था। काफ़ी लोग भ्रम में जी रहे थे कि भारत सरकार का कानून है, रद्द हो सकता है क्या। लेकिन उसके पीछे जो काम हुआ, जो राजस्थान के बीएसटीसी साथियों ने जो काम किया, उस जज्बे को आप राजस्थान के बीएसटीसी साथियों के से जुड़िए। जो यूट्यूब पर जो प्रदर्शन के वीडियो हैं, प्रोटेस्ट के, धरने के, आंदोलन के, वो आप देखिए, आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से भीड़ होती है, तब एक जंग है वो जीती जाती है। तो मैं वो यही कहना चाह रहा था कि आप धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से आप जीत सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला हुआ है। आज भी वो एनसीटी द्वारा जो लाया हुआ अधिसूचना वो इलीगल है, वो आज भी सही नहीं है जब तक उस पर स्टे नहीं। सब जुडिस है मामला, बट स्टे तो नहीं दिया गया, उसको बाहर करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पंजाब के साथियों से आप सीखिए कि किस प्रकार से ईटीटी के पंजाब के साथी टावर पर चढ़े, नदियों में कूदने को तैयार हो गए, किस प्रकार से उन्होंने धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करी, तब जाकर के उन्होंने कांग्रेस सरकार से बाहर करवाया और ज्वाइनिंग भी होगी, वहां पर भर्ती प्रक्रियाएं कंप्लीट। घर बैठे कुछ नहीं हो सकता, घर बैठे ओनली तालियां बजा सकते हैं, देख सकते हैं कि तमाम जगह यूट्यूब में क्या चल रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, कौन कहां जा रहा है। मीठी मीठी गोलियां मिलती रहेंगी, बाकी लोग देखते रह जाएंगे, भर्ती प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। घर से बाहर निकलना होगा, सरकार के पास आपकी मांग भीड़ के माध्यम से जाएगी, वही मजबूती से मांग जाएगी। संख्या बल ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने लाख हैं प्रदेश में, वहां धरना प्रदर्शन में कितने लोग हैं वो डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार के साथी तमाम लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं, कॉल आए हैं, जब से ये नियमावली जारी की गई है, मैं उनको कहना चाहूंगा मैं तमाम एविडेंस सपोर्ट करता रहूंगा। लेकिन अब एविडेंस और सपोर्ट की जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है, बिहार के अंदर प्राथमिकता वाला केस आप लोग पॉलिसी मैटर बता दिया था कि नए तरीके से आप वो लेकर आए, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था जो रामशरण मौर्य वाला। लेकिन आज वो रामशरण मौर्य वाला केस इसमें लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब वो अधिसूचना ही इलीगल है, जब वो ही आज संवैधानिक रूप से सही नहीं है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता है तब तक वो इलीगल है, असंवैधानिक है, वो वैलिड स्थिति में नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता है। उसके बावजूद भी काफी राज्य सरकार शामिल कर रही है, तानाशाही है, कोई मानने को तैयार नहीं है। वैसे तो ये तुरंत वो वैसे बाहर कर देते हैं, इनके पक्ष में आता है। तो इसीलिए मैं सभी तमाम डीएलएड साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एकजुट रहिए और टीम बनाइए, सरकार के पास आवाज पहुंचाइए। बीएड प्लस एमएड को भी शामिल कर दिया है, वो तो वो सेम प्रोसीजर है, लेकिन राजस्थान से सीखिए और सुप्रीम कोर्ट से फैसला जुलाई तक आ जाएगा, तब तक आपको वेट करना होगा फैसले को। उसमें सत्यमेव जयते, हारेंगे या जीतेंगे इसको लेकर के मैंने एनालिसिस किया हुआ है मेरे चैनल पर। आप शायद 50-60 मिनट का वीडियो जिसमें मैंने पूरा एक एक पॉइंट पर क्या क्या बहस में हुआ निष्कर्ष निकाल कर बताया, वो देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।